नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, हमारे वीडियो आप लास्ट तक बने रहें। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। बाल विकास से पहला प्रश्न, एडोलसेंस किसकी रचना है? बताएंगे। यानी हलमाउदय की, या फिर मार्टन की, या फिर स्मिथ की, या फिर स्किनर की। तो यह साथियों जो एडोलसेंस पुस्तक है, यह जी.एस. हल महोदय की है पुस्तक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्टेनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? बताएंगे। यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। यानी ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका के, या फिर न्यूजीलैंड के, या फिर अमेरिका के। तो स्टेनले हॉल साथियों यह वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, ये अमेरिका के निवासी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताएंगे। यानी ए, बी, सी, या फिर डी। यानी विकास एक परिणात्मक विकास प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यानी विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कसरत विकास को आकार देते हैं। बताएंगे। तो साथियों ये कसरत लगाया, यहाँ कारक होना चाहिए था, गलती से हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी शारीरिक गठन। तो इसके खाली जगह में भरा जाएगा शारीरिक गठन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव पशु समाज से सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का आयोजन करना प्रारंभ करता है, यानी सामाजिकरण। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस खाली जगह में भरा जाएगा सामाजिकरण एक प्रक्रिया है साथियों। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो कोहलबर्ग ने साथियों नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके यह कथन उन्होंने दिया था। तो हमारा राइट आंसर सी की तरफ चला जाएगा, यानी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बायोगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। बताएंगे। यानी अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, या बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, या बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता करने वाले कार्य के बीच अंतर। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और व्यर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? बताएंगे। तालमेल बैठाने वालों की, या फिर संप्रेषक की, व्याख्याता की, या फिर सुगमकर्ता की, या निर्देशक की। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक, सुगमकर्ता की उसकी भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पाठ्यक्रम निर्धारित में से शिक्षण के कौन से चरण में आता है? बताएंगे। जो पाठ्यक्रम है वह शिक्षण के किस चर में आता है? यानी आश्रित चर, या मध्यस्थ चर, या फिर स्वतंत्र चर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो पाठ्यक्रम है वह आ जाता है एक मध्यस्थ चर में, और शिक्षक एक स्वतंत्र चर में, और आश्रित चर में आ जाता है बालक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। बताएंगे। यानी उसका प्रधानाचार्य, उसका धन का लोभ, या उसका उदंड छात्र, या फिर उसका अहंकार और उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उसका अहंकार।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बताएंगे, अल्फ्रेड बिने, या फिर चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, या डेविड बेसलर। तो साथियों, जो बुद्धि का परीक्षण दिया था ये अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। यानी इदम अहम और पर अहम के बीच संतुष्ट स्थापित किया जा सकता है, या फिर इदम एवं अहम के बीच। तो इसका राइट आंसर पहला ही होगा, यानी इदम एवं पर अहम के बीच संतुष्ट स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वायोगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? यानी बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहं केंद्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी बच्चे अपने कार्य की दिशा देने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रभावपूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। बताएंगे, यानी प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, या फिर त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो प्रभावपूर्ण होता है और व्याख्या व मौलिकता यानी अपसारी चिंतन के अंतर्गत ये सभी आते हैं तत्व साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? बताएंगे, तो यानी फ्राइड ने, युंग ने, या फिर मन ने, या फिर आलपोर्ट ने। तो साथियों, यह युंग महोदय के द्वारा यह दिया गया था, यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी वाले वर्गीकरण साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी युंग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्य स्तर की एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह किस लिए दर्शाता है? यानी प्रगतिशील, वैश्विक प्रवृत्तियां, या प्रयोजनात्मक उपागम, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, थर्स्टन और लिंकट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? बताएंगे, बुद्धि, अभिव्यक्ति, या फिर मूल्य, या फिर व्यक्तित्व। तो साथियों, यह थर्स्टन और लिंकट जो थे वह अभिव्यक्ति मापन से संबंधित कहे जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी अभिव्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। बताएंगे, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, या विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, या फिर अध्यापक में कुंठा, या फिर सीखने के समृद्ध संसाधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीखने के समृद्ध संसाधन। तो राइट आंसर हमारा डी की तरफ चला जाएगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें साथियों, बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? बताएंगे, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? बताएंगे, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है? यानी अपसारी, या फिर विश्लेषणात्मक। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह विश्लेषणात्मक प्रश्नों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यदि उन्हीं छात्रों को वही परिणाम लगातार प्राप्त होता है तो यह एक आकलन है। बताएंगे, यह कैसा आकलन है? यानी वैध है, अवैध है, विश्वसनीय है, या फिर अविश्वसनीय है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक विश्वसनीय आकलन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। बताएंगे, यानी ये होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। यानी जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, या आयु के अनुसार अधिक समझाती है,
या फिर आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है या फिर अप्रभावित। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी आयु के अनुसार अधिक समझाती है, यानी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी छात्र का अभिप्रेरण विकास या सहकर्मी संचार का विकास या फिर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, यानी विद्यालय पर, परिवार पर या फिर समुदाय पर या फिर सभी पर। तो ये साथियों जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है इन सभी पर, यानी विद्यालय पर भी और परिवार पर भी और समुदाय पर भी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यानी डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को बताएंगे किस प्रकार आकलन करते हैं, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी, यानी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से जो घटक, डबल लिख गया साथियों, यानी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाला है, बताएंगे, यानी बुद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक भिन्नता या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले ये तीनों ही घटक मान्य होते हैं, यानी बुद्धि भी, स्वास्थ्य भी और लैंगिक भिन्नता भी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक बच्चा जो ... से ग्रस्त है, यानी स्वा की जगह पे वह बाज और अनक्लियर की जगह पे न्यूक्लियर की जगह पे अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो बताएंगे उसे हम वह किस रोग से ग्रसित है, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो साथियों वह डिसलेक्सिया रोग से ग्रसित है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का एक उदाहरण है, यानी मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया या फिर एडिटेंशन, डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या फिर ऑटिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी टेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अधिगम निरोगिता लक्षण है, यानी ये होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी भागने की प्रवृत्ति होना या अशांत ऊर्जावान विध्वंस होना या फिर अवधान संबंधी बाधा या फिर अभिप्रेरणा का अभाव। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी अवधान संबंधी बाधा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवधान संबंधी बाधा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों फिर खाली जगह की योग्यता का आकलन करते हैं, बताएंगे सही उत्तर का निर्माण करना या फिर सही उत्तर की व्याख्या करना या फिर सही उत्तर की पहचान करना। तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर की पहचान करना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होनी चाहिए, यह कथन किसका है, यानी महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। तो यह कहा था साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।